Hello, dear student. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great and having a wonderful day so far, right? So, स्वागत करता हूँ आप सबका आपका अपना YouTube चैनल कैनक्रेज पे जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझते हैं एंड देन इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? सो स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सबका इस पार्टिकुलर सेशन में and let's get started with the session. Right? Before we start with today's session, everyone please grab the pen and paper so that you can take notes of what we are going to learn in today's session. Clear है? चलिए. And अगर आप इस क्लास में इस सेशन में इस चैनल पे नए हैं, please make sure that you are subscribing the channel, right? Like the session if you enjoy the session, and at the same time share it with your friends. Right? And किसी भी तरह कुछ doubts होगा, please post all your doubts in the comment section. I'll make sure that I'll respond to each and every doubt in the comment section. Alright? चलिए start करते हैं. Let's first recap of what we had learned in the previous session. पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने रेट लॉ पढ़ा था. आपने देखा था रेट लॉ क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है जहां पे आपको बताया गया था कि जो भी रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट? और raised to the power of each molar concentration will raise to the power, some powers will be there, right? For example, मैंने ले लिया क्या है? R rate is directly proportional to product of the molar concentration of the reactant in which each term is raised with some powers, right? और ये सारे powers जो है बच्चे ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वे एक्सपेरिमेंटली हम इनको फाइंड आउट करते हैं. जरूरी नहीं है कि ये जो पावर्स हैं, राइट, ये किसी भी रिएक्शन के कोएफिशिएंट के बराबर है. हो सकता है ये बराबर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है. क्लियर? इसके साथ ही हमने क्या किया? इससे हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया. हमने प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया और आपने देखा था R is equal to K into molar concentration of A raised to the power of X into molar concentration of B raised to the power of Y. क्लियर? जहां पे आपने x एंड y की वैल्यू को आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था. अगर आपको याद हो, इनके बेस पे कुछ हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी फॉर्म में पूछे जा चुके. नेक्स्ट अगर अपन रिकैप करें, रेट कांस्टेंट की बातें की थी. रेट कांस्टेंट क्या बच्चे? रेट कांस्टेंट ये k, ये जो काका k है आपके, इसी को अपन क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं. और हमने रेट कांस्टेंट को यूनिट मोलर कंसंट्रेशन में हमने डिफाइन किया था और हमने देखा था जो रेट होता है वो कुछ नहीं बल्कि रेट कांस्टेंट के बराबर ही आता है जब आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को आपने क्या 1 मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग हमने अस्यूम करके चला था, राइट? इसके साथ ही आपने देखा था कि रेट कांस्टेंट जो है किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता. आपने देखा था रेट कांस्टेंट जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है. इसके साथ आपने देखा था ये टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है. क्लियर है? एंड देन अगर अपन आगे मूव करें, हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट? हमने क्या देखा था कि जो भी रेट लॉ है, फॉर एग्जांपल रेट लॉ मेरे पास कुछ ये है, क्लियर, कुछ ये रेट लॉ है बच्चों. तो हमने क्या देखा था कि जो भी रेट लॉ में जो भी मोलर कंसंट्रेशन में जो भी पावर्स हैं, राइट, हमने उनको ऐड कर दिया था जिसने हमें क्या दिया था कि पूरे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें मिला था, राइट? इंडिविजुअली भी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी. अगर मैं यहाँ पे बात करूं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं ए की बातें करूं बच्चे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्डर एक्स आ जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू बी की बातें अगर मैं करूं तो यहाँ पे वाई आ जाएगा. और हमने आपको अच्छी तरह से बताया था अगर एक टर्म को अपन ने कांस्टेंट, अगर एक टर्म के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, दैट मींस नेक्स्ट टर्म जो दूसरी टर्म है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट और उसे कांस्टेंट लेके अपने को चलना पड़ेगा, राइट? जब मैं ओवरऑल की बातें मैंने करा, राइट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बातें मैंने करा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब मैंने बातें करा तो आपको पता चला ये कुछ नहीं x प्लस वाई है और इसी को आपने स्मॉल n से आपने रिप्रेजेंट किया. क्लियर है? समझ में आई बात है? मैं रिकैप इस वजह से करता हूं सो दैट आप एक बार रिफ्रेश हो जाए. हमने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स आगे आएंगे वो इजीली रिजॉल्व हो पाए. क्लियर है? आगे मैं बातें करता हूं. आपने मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस की बातें की. हमने देखा कि दो तरह के रिएक्शंस हैं हमारे पास. कितने तरह के रिएक्शंस हैं बच्चे? दो तरह के. एक को हमने एलिमेंट्री रिएक्शन बोला, दूसरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला. एलिमेंट्री रिएक्शन हमने देखा कि कैसा है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है. कैसा है बच्चे? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है. क्लियर? और इनके बेस पे हमने कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स भी हमने देखे थे.
फिर हमने देखा एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है, मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। और हमने देखा कि जब मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें इंटरमीडिएट्स भी फॉर्म होंगे, ट्रांजिशंस भी, स्टेज भी फॉर्म होंगे। और हमने यहाँ पे देखा कि जो आरटीएस है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को अपन ने क्या बोला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला। और उनके ही हेल्प से हमने कैलकुलेट किया क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या रेट होगा। क्लियर है, समझ में आई बात है। एंड बच्चों हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट्स मॉलिक्यूलरिटी। आपने सिंपली देखा मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, राइट, नंबर ऑफ स्पीसीज से मतलब मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सो दैट आपको एक क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए। जो भी नंबर्स हैं दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। आपने देखा था ये हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक काउंटिंग है, राइट। एंड देन आपने क्या देखा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने देखा था प्रीवियस क्लास में। और हमने क्या देखा था यहाँ पे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा था कि अगर ऑर्डर 1 हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो, ऑर्डर मेरे पास 1 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो, तो इस केस को हमने क्या बोला, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने बोला। क्लियर। तो यहां तक हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बच्चे। आई होप कि आपको एक बार रिकैप हो गया होगा, आपको चीज समझ में आ गई होंगी प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। अब मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूं एंड आई नीड एवरीवन्स फुल अटेंशन। बच्चों आज की क्लास जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। इसमें अपन जिन भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे इनमें कुछ ना कुछ मैथ्स का यूज होगा। क्लियर, बेसिक मैथ्स का यूज होगा, चाहे मैं डिफरेंशियल की बात करूं या फिर कैलकुलस की बात करूं, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल मैथ्स की इनकी अगर मैं इन कॉन्सेप्ट जिनकी मैंने बात की, कैलकुलस डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन की बात, बिल्कुल इसका ए होगा, बिल्कुल सिंपल सा, राइट। सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि जब तक आपको फर्स्ट पोर्शन समझ में नहीं आएगा, जो अपन नेक्स्ट करने वाले हैं दैट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, राइट। तो बिल्कुल अच्छे से फोकस रहिएगा, राइट। नोट्स कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इजीली से नोट्स कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस रहा है उसे अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट लेके भी आप उसको नोट्स बनाने अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, आज लेक्चर नंबर 3 है। आज अपन डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे, राइट। हमने लास्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ा था। अब क्या क्या डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जो अपने को पढ़ना है, जो नीट में, जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन फिर उनके कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला जो अपने को समझना है आज की क्लास में दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन इसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट, सारे तो नहीं हो पाएंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा जो किसी न किसी फॉर्म में प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंड बच्चों, राइट, वंस वी आर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, लास्ट के पास के 10 इयर्स में केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अपन एक सेपरेट क्लास रखेंगे, एक सेपरेट लेक्चर होगा, राइट। चाहे आपके पास 1.5 घंटे लग जाए, 2 घंटे लगे, उन बेसिक्स क्वेश्चन को अपन डील करेंगे। और तो हमने सारे क्वेश्चन को अपने बेसिकली जो भी बेसिक क्वेश्चन थे हमने उनको इंक्लूड ऑलरेडी कर रखा है। एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें अपन इन सारी चीजों को भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट अपन आज किसी से स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, एंड इनके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। इनमें सारे डेरिवेशंस भी मैं करूंगा, आपको रिजल्ट्स याद रखना है। डेरिवेशंस आपको बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर्स करने हैं और आप आंसर्स जहां से लाओ कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। चलिए इसके बाद, राइट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। इनको भी अपन डिस्कस करेंगे इन द कमिंग सेशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात अपन करते हैं। जब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि जब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जब मैं डिफाइन करता हूं, हमने सारे डेफिनेशन लिख रखे हैं, आप इजीली से नोट्स कर सकते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके नोट्स बने होने चाहिए। क्लियर। अब मैं बात करता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जब मैंने बातें की तो यहां पे क्या है कि जो भी रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, समझिएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, ये कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे ही आपसे बोला गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है, ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट,
अगर मैं बात करूं ये बच्चे ये रेयरली होता है, अनकॉमन है बिल्कुल, राइट, और स्पेशल केसेस में ही होते हैं। इनको भी आपको पता रखना है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बातें करूं, राइट, नेक्स्ट अगर अपन देखें कुछ रिएक्शंस की बातें कर लेते हैं, कैसे कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं, इसके साथ साथ जो मेटल सरफेसेस पे कुछ रिएक्शंस है, मैं उन सब एग्जांपल्स में यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जनरली पूछ लिए जाते हैं और ये एक ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिनको आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? सो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पहले तो आपको पता होना चाहिए एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस की बातें होंगी, राइट। मेटल के सरफेस पे जो भी रिएक्शंस होता है, जो एडजॉर्प्शंस होते हैं, ये क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है? अब मैं फर्स्ट के एग्जांपल अगर मैं बातें करूं, फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन जो कि गैस के फॉर्म में बच्चे, एंड देन अगर मैं Cl2 की बात करूं, ये भी किस फॉर्म है, गैस के फॉर्म है, ये राइट H न्यू, और आपको क्या दे रहा है, 2HCl दे रहा है। ये किसके एग्जांपल्स हैं बच्चे, ये एग्जांपल्स हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बातें करूं, राइट, जस्ट अ मिनट, अगर मैं बातें करूं NH3 गैसेस फॉर्म में बच्चे, हमने क्या किया, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया प्लेटिनम और ने हीट किया, राइट, और ये क्या आपको दे देगा N2 गैस के फॉर्म में बच्चे, एंड देन आपको और क्या मिल जाएगा, आपके पास H2 मिल जाएगा, ये भी गैस के फॉर्म में होगा, और आप इसे क्या कर सकते, इजीली बैलेंस कर सकते, ठीक। एंड देन अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, एक होता है बच्चे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन किसके बीच में, एसीटोन के बीच में एंड ब्रोमीन के बीच में, ठीक है। एग्जांपल्स किसके एग्जांपल्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स, राइट। इसके साथ ही अगर मैं कुछ बेसिक से एग्जांपल्स अगर मेरे को एडजॉर्प्शन की अगर मैं बातें करूं ऑफ गैसेस, राइट, ऑफ गैसेस कहां पे बच्चे, ऑन मेटालिक सरफेस की मैंने बातें की, राइट, मेटालिक सरफेस। तो ये क्या हो जाता है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, राइट। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये सारे एग्जांपल्स सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, राइट, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं बच्चों, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाते जाइए, कहीं पे डाउट्स अगर होगा प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक। अब यहां पे अपन क्या देखेंगे, डिफरेंशियल, क्या देखेंगे बच्चे, डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मैं बिल्कुल राइट, मैं बेसिक से मैं इसे डेरिवेट करूंगा, डेरिवेशन से फाइंड आउट करूंगा आपको, राइट। इफ यू आर कंफर्टेबल विद प्लीज गो विद इट, राइट, और एल्स आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट रखने, आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं ये कहां से आया, राइट। अगर आप समझने के लिए रख सकते हैं माइंड में, अगर आप रख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, तो इसे एडजस्ट कर लीजिए, राइट। आप देखिए मैंने एक रिएक्शन लिया है और वो रिएक्शन क्या है बच्चों, राइट, पी प्रोडक्ट मिल रहा है आपको कब, रिएक्टेंट आपके थ्रू से। अब समझिए मैंने बोला कि ये कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चे, ऑर्डर मेरे पास जीरो आएगा, राइट, मतलब पावर्स क्या आएगा, पावर्स जीरो आएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने रेट की बातें की, समझिएगा रेट की बातें की, ये क्या हो जाएगा, माइनस रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, होगा ये नहीं होगा, ठीक। और ये किसके बराबर आ जाएगा, रेट लॉ याद करो, रेट लॉ किसके बराबर आ जाएगा, के आर रेज टू द पावर 0। मैंने जीरो क्यों रेज किया, जीरो इस वजह से रेज किया क्योंकि मुझे पता है ये जो रेट ये जो आपके पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे जो भी आपके पावर्स आएंगे, राइट, ऑर्डर आएगा, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जब मैंने ऐसा किया, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, राइट, ये क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं या नहीं आएगा। और इसी को अपन क्या कह देते हैं, इसी को अपन कह देते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चे, रेट इक्वेशन। इट्स नॉट रेशियो, इट्स रेट इक्वेशन। क्लियर, रेट इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आया, राइट। तो ये दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए
कि रेट राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है। क्लियर? अब आगे मूव कर रहा हूं मैं एंड आई नीड एवरीवन्स रिस्पांस ओवर। अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करना, बिल्कुल बेसिक से यूज होगा बच्चे, राइट बेसिक से कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनस डी आर, क्या मैं इसे लिख सकता हूं बच्चे के डी टी, और मैंने क्या किया इसे, और मैंने इसे क्या किया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया, राइट। और कहां से इंटीग्रेट किया, एक आर नॉट इनिशियल रेट, राइट इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया, एंड एक एट आर टी, इसका मतलब एट एनी टाइम टी, राइट मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा किसका, रिएक्टेंट। आगे मूव कर रहा हूं, इसके साथ ही मैंने क्या किया बच्चे, राइट अब मैंने क्या किया, इसे भी मैंने इंटीग्रेट किया, t इज इक्वल टू 0, राइट t इज इक्वल टू इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, और t इज इक्वल टू t पे हम अपन बात करेंगे। अच्छा इसमें एक और मैं कॉन्सेप्ट यूज करूं बच्चे, चूंकि यहाँ पे अगर मैंने चलिए इसे अपन देख लेते हैं, राइट मैं जिस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक मिनट में आगे डिस्कस कर रहा हूं। जब मैंने इसे क्या किया, जब मैंने इसे आप क्या करोगे, पार्टिकुलर इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा r, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r नॉट आर टी, सामने क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा के टी, और आपने क्या करना पड़ेगा, राइट अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे, t इज इक्वल टू 0 ले लूं, t इज इक्वल टू क्या ले लूं मैं, t इज इक्वल टू 0 ले लूं, और t इज इक्वल टू t ले लूं। क्लियर? अब मैं यहीं पे आगे मूव कर रहा हूं बच्चे। अब देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस साइन को, राइट मैंने क्या किया, नेक्स्ट दूसरे साइड मैंने शिफ्ट कर दिया। अब दूसरे साइड शिफ्ट करने से क्या होगा इसे समझिएगा, ये क्या आ गया मेरे पास आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपके पास क्या आ जाता है, यही आपको दे देता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसको मैं थोड़ा सा और मैं सिंपलीफाई करता हूँ, समझिए इसे मैं थोड़ा सा और मैं सिंपलीफाई करता हूँ, और मैंने इसे क्या लिख दिया, और इसे मैंने लिख दिया आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर मैं पूछ लूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, राइट ये क्या हो जाएगा आपके पास आर, राइट अच्छा ये सारी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, तो हम कंसंट्रेशन में इसे मोलर कंसंट्रेशन आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखो। क्लियर? आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। क्लियर है? समझ में आई बातें या नहीं आई? और आपको ये पता है ऑलरेडी कि आर नॉट क्या है, आर नॉट इज इनिशियल राइट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, राइट, और आर टी क्या है बच्चों, ये आपके पास है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं फाइनल ना बोलूं तो सीधा मैं बोलूं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। क्लियर है? तो ये आर नॉट क्या होता है, आर टी क्या होती है आपको पता है, और इसके बेस पे जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हमने एक्सप्रेस किया, दैट इज आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। क्लियर है? सबको समझ में आई बात है? किन्हीं को डाउट्स तो नहीं है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अपने को क्या करना बच्चे, अपने को यहाँ पे ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। किनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं ये भी आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पहला ग्राफ जो आपको ड्रॉ करने हैं, ये सारे मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बातें कर रहा हूँ, डिफरेंट पैरामीटर्स। पहला है राइट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। दूसरा आपको ड्रॉ करने हैं राइट, अच्छा ये देखो आर नॉट माइनस आर टी, तो ये पिक्चर क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन एट इनिशियल माइनस आफ्टर टाइम टी, और यही आपको क्या दे देगा, यही आपको क्या दे देगा, प्रोडक्ट भी दे देगा, देगा या नहीं देगा प्रोडक्ट। चलिए एक मिनट आपको मैं पीछे स्लाइड में लेके चलूं, ये क्या हो जाएगा, यस आई नीड एवरीवन्स अटेंशन ओवर हियर, ये क्या आ जाएगा बच्चे, यही तो आपके क्या देंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे। और ये भी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए अपन डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू के इनटू टी। क्लियर?
राइट, मोलर कंसंट्रेशन इनिशियली माइनस मोलर कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, तो ये क्या हो जाएगा कि राइट कंज्यूम्ड, राइट रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, और जो रिएक्टेंट जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा फॉर्म होगा, और ये किसके बराबर होता है केटी के बराबर होता है। क्लियर? अब चलिए अब इसे अपन ड्रॉ करते हैं एंड आई नीड एवरीवन्स अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक चीज है, कुछ डाउट्स अगर होंगे तो आप मुझसे पूछेंगे। क्लियर? अब आ जाइए, मुझे क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और ब्रीफ करूँ, आपको क्या दे रखा है बच्चे, आपको ऑलरेडी दे रखा है आर टी राइट माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या होता है के टी होता है, राइट, माइनस आर टी मैंने पहले रखा है। अगर आर नॉट आप पहले रखते हो, आर नॉट माइनस आर टी दैट विल बी इक्वल टू के टी। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या किया, आर टी को मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या लिख दिया आर टी को, ये इधर इधर लिख जाऊंगा मैं आर नॉट माइनस के टी, राइट है। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, ये क्या आ गया सी आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस एम एक्स, राइट, ये तो आएगा माइनस एम एक्स आ जाएगा, तो ये एम एक्स और x पोजीशन में हमने क्या रखा है t को रखा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। मैं इसी बारे में अपन बात करते हैं। अब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ प्लॉट करते यहां पे देखना मैंने यहां पे क्या लिया, यहां पे कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन लिया, और यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने टाइम लिया। x एक्सिस पे क्या लिया बच्चे मैंने टाइम लिया, y एक्सिस पे क्या लिया मैंने मोलर कंसंट्रेशन लिया, राइट। अब क्या देख रहे हो कि इंटरसेप्ट क्या है c, मतलब कि यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है, समझिएगा कुछ ना कुछ वैल्यूज है, और इसी वैल्यूज ये क्या हो रहा है वैल्यूज डिक्रीज होती चली जा रही, ठीक, और ये इंटरसेप्ट यही तो हुआ, और ये c किसके बराबर है r नॉट के बराबर है, और जो आपके पास क्या आ जा रहा है बच्चे, आपके पास क्या स्लोप क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक्स है, इसमें कुछ भी राइट, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, राइट, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। क्लियर? नेक्स्ट मुझे क्या समझना है, नेक्स्ट मुझे समझना है रेट, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, किस फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करना है, आर नॉट, समझिएगा आर नॉट माइनस आर टी वर्सेस टाइम के बीच में मुझे क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना। अच्छा आपने इसे क्या देखा बच्चे, आपने आर नॉट, अगर मैंने बोला आर नॉट माइनस आर टी की अगर मैंने बातें की बच्चे, तो ये क्या हो गया आपके पास केटी के बराबर आ गया, प्रोडक्ट के बराबर आ गया, और दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, राइट। ये क्या है रेट ऑफ, ये क्या है बच्चे रेट, इट इज द अमाउंट ऑफ, राइट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, राइट, जो क्या हो रहा है कंज्यूम, ये क्या है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन है, ये आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी कितना कंज्यूम हुआ है, तो टोटल का अगर मैं डिफरेंस करूं तो इनिशियली जितने ज्यादा था माइनस जो कम हुआ है, तो ये आपको क्या देगा जितना भी कंज्यूम हुआ है उसी के बराबर क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट आपको दे देगा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर ली। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, आर नॉट मोलर कंसंट्रेशन, आर नॉट माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर टी, इनके बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे करना है। तो आप क्या देख रहे हो, ये भाई साहब जो है ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, है या नहीं, ये अगर मैंने इसे एक कांस्टेंट मान लिया सपोज x है, तो ये किसके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या आएगा, जो भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे ये ओरिजिन से निकलेगा और एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, किसमें जाएगा स्ट्रेट लाइन। और अगर आपने कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा बच्चे, स्लोप आपके पास स्लोप इज इक्वल टू के, पॉजिटिव है इस वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में गया। क्लियर है? समझ में आई बातें या नहीं? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट ग्राफ की अगर मैंने बात की, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे रेट वर्सेस टाइम की बातें करना है। किसकी वर्सेस करना है, रेट वर्सेस टाइम की। अब मैं रेट की अगर मैं बातें करूं, यस रेट की अगर मैंने बात की, रेट इज इक्वल टू क्या होता है के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ 0। जब ये रिएक्टेंट की अगर मैंने बात की बच्चे, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या है 0 है, इसका मतलब अगर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया बच्चे, ग्राफ मैंने प्लॉट किया टाइम के बीच में,
और टाइम के साथ साथ हमने एक्स एक्सिस पे टाइम रखा और वाई एक्सिस में क्या रखा, रेट रखा, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, राइट। तो रेट कांस्टेंट जब हो गया तो आप कहीं पर एक वैल्यू जो भी वैल्यूज है और ये पैरेलल हो जाएगा किसके, टाइम के, राइट। टाइम के साथ साथ जो रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है? आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। किन्हीं को अगर किसी भी तरह का डाउट्स है, प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट, एंड आई विल मेक श्योर कि आप उन डाउट्स को क्लियर कराएं। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। जब मैंने किसकी बातें की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बातें की, ठीक। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो, अच्छा बच्चे कुछ ये आ रहा तो, ठीक। तो जब आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बातें की, राइट, तो यहाँ पे जो भी रेट होगा सेम, जो भी रेट का आपके पास यूनिट होगा सेम किसका हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का भी होगा। अगर आपको याद हो हमने जब हमने रेट लॉ की बातें की थी तो वहां पे हमने रेट को डिफाइन किया था एट द मोलर यूनिट मोलर कंसंट्रेशन, और वहीं से हमने के को भी डिफाइन किया। सिमिलरली जब मैं रेट यूनिट ऑफ के की बात करता हूँ, रेट कांस्टेंट की बातें करता हूँ, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रेट, और ये क्या आ जाता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर? सेम यूनिट है। तो आपको जब क्वेश्चन को डिस्कस करोगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जब क्वेश्चन को डिस्कस करोगे तो आप जब क्वेश्चन वहां पे मेंशन नहीं होगा दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट्स देखने पड़ेंगे। जब आप यूनिट्स देखोगे और यूनिट्स देख के आप देखोगे कि लीटर कितना है, पावर -1 है, राइट, मोल का पावर क्या है, जब तक आप इन यूनिट्स को विजुअलाइज नहीं करोगे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या क्या है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जो आ जाती है, जो भी इसका यूनिट होता है वो सेम होता है एज द यूनिट ऑफ द रेट। क्लियर है? समझ में आई बात है? चलिए आगे मूव करते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों बिल्कुल राइट, इसे नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके रिलेटेड राइट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं सिंपल से भाषा में, अगर मैं आपसे मैं बात करूं हाफ लाइफ पीरियड की मैंने बात की। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है, इसे मैं सिंपली अगर मैं बोलूं T50% या आप अगर सिंपली बोलो क्या आएगा T हाफ। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम जिसमें कोई भी रिएक्शन राइट, जो भी कंसंट्रेशन होगा किसका, रिएक्टेंट का, वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट वो टाइम पीरियड जिसके ड्यूरेशन में इनिशियल रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन है वो हाफ उनका क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ये मेंशन है एक ऐसा टाइम जिसमें क्या हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट किसका, रिएक्टेंट का, वो क्या हो जाएगा बच्चे, कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर? अब समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है, कुछ डाउट्स अगर होंगे तो आप मुझसे पूछेंगे। अब समझिए मैंने क्या बोला, मैंने एक रिएक्शन लिया और वो रिएक्शन मैंने क्या लिया बच्चे, रिएक्शन क्या लिया, तो एक बेसिक से रिएक्शन लिया। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि रिएक्टेंट है और रिएक्टर ने आपको क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। क्लियर? और आपने इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट आपने फाइंड आउट किया और वो क्या था, वो आपके पास था आर नॉट माइनस आर टी, और ये आपको क्या दे रहा था, के टी दे रहा था। ठीक, मैंने बोला कि एक ऐसा टाइम राइट, एक ऐसा टाइम जिसमें टाइम इज इक्वल टू हाफ, एक ऐसा हाफ टाइम जिसमें इनिशियल रेट राइट, जो भी रेट होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, वो हाफ हो जाएगा। किसके हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, किसके हाफ होगा, जो इनिशियल रेट है, जो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाय। इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या किया, इसमें इंक्लूड किया एंड लेट अस सी हमने वो क्या, अपने को क्या समझ में आता है, आर नॉट माइनस आर टी क्या आ गया बच्चे,
R naught by 2 and this is equal to KT। क्लियर। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे आपको पता चलेगा R naught by 2 is equal to KT। मुझे और ये T कितना है बच्चे, ये T हाफ है, हाफ लाइफ की, मैं हाफ लाइफ पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। T हाफ की अगर मैंने वैल्यू निकाला बच्चे, या इसी को आपने बोला T 50% और आपको पता चला ये कितना हो जा रहा है, ये आ जाएगा आपके पास R नॉट, मोलर कंसंट्रेशन है बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट में अपन डालेंगे, divided by 2K and this is something very important। क्लियर। एक हाफ लाइफ पीरियड की अगर मैं बात करूं, T 50% या T हाफ, ये क्या हो जाएगा R नॉट मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2K। और आपको यहां से पता चलेगा T हाफ और T 50%, और ये क्या हो जा रहा बच्चे, ये इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्ट में है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट के। एंड दिस इज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बेस पे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे, तब आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉपर नोट्स लीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए, कुछ डाउट्स अगर है प्लीज डू लेट नो all your doubts in the comment section, right? Feel free to ask all your doubts, right? किसी भी तरह के बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। Learning is the only way you can do excel in your exam, right? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ डाउट्स हो मुझसे पूछिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीशन पीरियड की बात कर रहा हूँ, कंप्लीशन टाइम के, या फिर अगर मैं बोलूँ 100%, राइट, 100% कंप्लीशन टाइम की अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसा टाइम जब क्या हो जाए, सारा का सारा रिएक्टेंट क्या हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए और आपको क्या मिल जाए, प्रोडक्ट। इनके बीच में भी अपन रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे एंड लेट अस मूव अहेड। क्लियर। अब क्या हो बच्चे, टाइम मेरे पास क्या जा रहा है, टाइम इज इक्वल टू 100%, राइट। 100% रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जब मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, इनिशियल रेट, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। और ये कब आएगा बच्चे, एट टाइम T आएगा, ये तो आएगा, एट टाइम क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज RT, आपके पास क्या आ गया, 0। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, और वो टाइम T क्या है, 100%, क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। अब मैं सेम इस पार्टिकुलर जो भी आपके पास रिलेशन है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप डालोगे, पुट करोगे, क्या आपके पास था R नॉट माइनस RT, और इनका क्या था बच्चे, दिस इज इक्वल्स टू KT। क्लियर है, KT के बराबर आ गया। अब मैं इस पार्टिकुलर वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आप समझिएगा, इस वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो R नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैंने बोला R नॉट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे, दिस इज इक्वल्स टू KT। और मुझे क्या निकालना है, ये T क्या है बच्चों, ये T मेरे पास 100% है, तो T 100% इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय K। समझिएगा, राइट, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, इसे समझिएगा। ये आपके पास क्या आ गया, एक ये क्या आ गया, आपके पास एक रिलेशन आ गया जो आपको पता होना चाहिए कि 100% का जब कंप्लीशन होगा तो टाइम कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। अब इसमें थोड़े से अपन क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं एंड लेट अस सी क्या रिजल्ट अपन ऑब्टेन करते हैं। और ये सारी चीजें बच्चे, मुझे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको जो हमने डेरिवेशन किया वो समझ में आया या नहीं है, मुझे तो बस इस रिजल्ट से मतलब है। आपको रिजल्ट याद रहने चाहिए, क्योंकि आप रिजल्ट का यूज करके आप आंसर निकालोगे। आप देखो सेम रेट क्या है मेरे पास, 10T 100% इज इक्वल क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय K। अगर मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, और आपको याद आ रहा होगा, राइट, क्या याद आ रहा होगा कि ये हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है। और ये क्या था आपके पास, ये आपके पास था
T50%, तो आप बोल सकते हो T100% is equal to 2 times T50%. And this is something very very important, तो ये आपको याद रखना है। दोनों रिजल्ट राइट आपके माइंड में चमकना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको ये ऑप्शंस राइट ये आपको रिजल्ट वहां पे चिपका के आंसर निकालना है। क्लियर है, समझ में आई क्या बात है? किसी को अभी कुछ डाउट्स अगर हो जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर, 50% समझ में आ गया, T100% समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। राइट इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि T75% कंप्लीशन टाइम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे भी अपन समझने की कोशिश करें। क्लियर, तो T इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला 75%, या इसी को आप क्या बोलोगे, T इज इक्वल टू 3/4, राइट 3/4। और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, इस केस में जो भी इनिशियल मोलर राइट जो भी मोलर कंसंट्रेशन होगा किसका, रिएक्टेंट का एट टाइम t, ये क्या हो जाएगा 75% कंज्यूम हो जाएगा। तो कितना रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू, बच कितना जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू R0/4। राइट क्लियर है, समझ में आई बात है? अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं सेम कॉन्सेप्ट को सेम इस वैल्यू को मैं इंक्लूड करूंगा और इसे अपन पुट करते हैं इस रिलेशन में R0 माइनस RT, और दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू KT। राइट, अब मैं RT की जगह इसे वैल्यू पुट करूंगा R0 माइनस RT की जगह मैंने क्या पुट किया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 4 मैंने किया, दिस इज इक्वल्स टू KT। और जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस इज इक्वल्स टू 3/4 इनटू R0, और ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, KT के बराबर आ जाएगा। और KT क्या है, ये 75%, क्या है ये 75%। क्लियर है, तो मुझे T75% की अगर मैंने बात की, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3/2। समझिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, R0 और मैंने यहां क्या 2 के लिखा। क्लियर है, समझ में आई बातें या नहीं आई? और आपको यहां से समझ में आना चाहिए, ये 2 के क्या हो जाता है बच्चे, R0/2 के किसके हैं, दिस इज इक्वल्स टू T50%। क्या है, T50%। तो मैं T75% की अगर मैंने बात की, दिस इक्वल्स टू 3/2 इनटू T कितना आएगा, T50%। T क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा, और यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा कि T75% किसके बराबर आ जाता है, 3/2 इंटू T50%। और इसी को अगर मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, 1.5 इंटू टाइम्स T50%। एंड दिस बोथ रिजल्ट्स are very 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 important, so I want you all to please keep these two formulas as well in your mind, right? बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, राइट, ये आपको याद आना चाहिए और आप इन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करें। और आपको ये याद कैसे आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। राइट, बिल्कुल क्लियर सी बात है, आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन करो, मैं तो कहता हूं 2 क्वेश्चन भी करो, तो आपको ये फॉर्मूला आपको माइंड में इजीली आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब इन कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड आई नीड एवरीवनस फुल अटेंशन ओवर हियर। किसी भी तरह के डाउट्स अगर हो मुझसे आप पूछिए। बेसिक सा पहला क्वेश्चन अगर मैं यहां पे लूं बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द डेटा गिवन बिलो फॉर अ रिएक्शन, क्या है, ए आपको क्या दे रहा है, बी दे रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हर एक रिएक्शन में अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए आप, राइट, नीटली। यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। यहाँ पे रेट दे रखा है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे बेटा हर एक केस में रेट कैसा है, सेम है। और जब रेट सेम है, ये किस केस में पॉसिबल हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आए? कुछ डाउट्स? बिल्कुल बेस इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जा चुके, मैं आपसे क्या बताऊं, राइट, नॉट इवन 10 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब।
राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चन नंबर 2 की, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सब्सटेंस इनिशियल कंसंट्रेशन, a substance with initial concentration A react according to zero order reaction, zero order kinetics. The time it takes for the completion is क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। और जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चे, इसका मतलब आपको दे रखा है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्या दे रखा है? ए दे रखा है। क्लियर है? क्या ए दे रखा है और आपसे क्या बोला गया है? आपसे ये बोला गया है कि कंप्लीशन कौन सा, किस टाइम की बात कर रहा है? कंप्लीशन t इज इक्वल टू 100% की बात कर रहा है। ये टाइम क्या होगा भाई सब, ये मुझे बता दो। तो मुझे पता है t 100% क्या आ जाता है बच्चे? क्या आ जाएगा? t 100% सिंपली आ जाता है आपके पास, जस्ट अ मिनट, यस, सिंपली क्या आता है? इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? k करोगे। और इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन क्या है? a बाय k। और ये क्या है? आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है, इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है? राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप मुझे आंसर करेंगे, फिर मैं आपको ये सॉल्व करूंगा। आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए आई होप कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन A to B is this, and if the concentration of A is 5, right, 5m, then concentration of B after 20 minutes is what? Right? बिल्कुल ही इसी क्वेश्चन है। राइट, क्या कह रहा है आपको? रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। अब देखो मुझे यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कहीं भी मेंशन है क्या? बिल्कुल मेंशन नहीं है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप क्या करोगे? यूनिट्स को देखोगे। किससे देखोगे? यूनिट्स को देखोगे। किसका? रेट कांस्टेंट का। देखो यूनिट क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ये क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से आपको आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों, ये कैसा है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्या है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आप इस यूनिट से आप पता करो। जबकि मुझे पता चल गया ये क्या है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। और मुझे क्या दे रखा है? के की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.6 into 10 raised to the power of -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। और आपसे क्या बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, राइट, ए की कंसंट्रेशन की बात, ये क्या है? 5m। क्या है? 5m है। और आपसे पूछा गया है कि कंप्लीशन, राइट, आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ बी, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट्स, राइट। 20 मिनट्स के बाद, राइट, आपके बी का कंसंट्रेशन आफ्टर 20 मिनट्स क्या हो जाएगा? ये आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया। मैंने क्या बोला बच्चे? अगर आपको पता हो आर नॉट, राइट, हमने डिस्कस किया आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? दिस इज इक्वल टू के टी। और यही क्या था आपके पास? प्रोडक्ट था। राइट, बी क्या है? प्रोडक्ट है। मुझे प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट, अगर मैंने प्रोडक्ट की बातें की तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी। के की वैल्यू मुझे दे रखा है 0.6 into 10 raised to the power of -3, राइट। और टाइम दे रखा है। टाइम किसमें दे रखा है? मिनट्स में दे रखा है। देखना है टाइम किसमें? मिनट्स में। और टाइम मुझे सेकंड में लाना है, तो ये मिनट्स और 60 से मल्टीप्लाई करो। इसे सॉल्व अपन करते हैं। 10 कैंसिल हो गया, 6 6 120 एंड 720 into 10 raised to -3, और ये क्या जाएगा? 0.720। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करते ही बच्चे जब आप डाउट आएगा, डाउट आपको जब ही आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और जब डाउट्स आएगा आप उन डाउट्स को पूछोगे, एंड वी आर हियर टू सॉल्व एवरीवनस डाउट। तो प्लीज डाउट्स को सॉल्व कीजिए, राइट। जो भी डाउट्स है प्लीज गेट देम क्लैरिफाइड, गेट देम सॉल्व एंड देन मूव अहेड। क्लियर? चलिए, now let us understand, right, let's have a quick recap of what we had learned so far, right। आज की क्लास का माइंड मैप देख लेते हैं अपन। आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चे? आज की क्लास में हमने पढ़ा
राइट। हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात की, और हमने देखा, क्या देखा हमने, कि जो भी और रिएक्शन होगा इसमें क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। किसके इंडिपेंडेंट होगा, रेट जो भी होगा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। किसके इंडिपेंडेंट होगा, मोलर कंसेंट्रेशन, राइट। कुछ ये आ गया था। इसके साथ ही आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपने देखा, राइट। आपने डिफरेंशियल फॉर्म में भी पढ़ा आपने, और डिफरेंशियल फॉर्म के साथ साथ आपने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा, आपने इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ा, आपने डिफरेंट ग्राफ्स को भी आपने क्या किया, रिप्रेजेंट। क्लियर है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, राइट। किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं बेसिक से एक सारे अब तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी फॉर्मूला पढ़ा है मैं इसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सो प्लीज एवरीवन, सो दैट आप एक छोटे से राइट निचोड़ की फॉर्म में आपसे देखिए। अब हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा आर नॉट माइनस आर टी देखा बेटा, और ये किसके बराबर है, के टी के बराबर आ गया, और यही क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा। इसके साथ ही हमने क्या किया, ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप आपसे पूछ लिया जाता है, इसके स्लोप्स क्या होंगे। ग्राफ्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ्स को एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा। समझ में नहीं आएगा तो प्लीज पोस्ट द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर। इसके साथ ही हमने क्या देखा, टी 50% देखा बेटा, और टी 50% ही क्या हो जा रहा था, टी हाफ हो जा रहा था, और इसकी वैल्यू क्या आ जा रही थी, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 किया था। ये आपको पता होना चाहिए। और हमने देखा टी हाफ ही क्या हो रहा था बच्चे, मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन के रेट में है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आई बात है। अब मैं आगे मैंने बात की, हमने टी 100% की हमने बातें की, टी 100% और टी 100% आपने देखा मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन आपने के से डिवाइड किया, और इसी को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपको पता चला दिस इज 2 टाइम्स के 50%। फिर आपने टी 75% की आपने बातें की, और टी 75% आपने देखा 1.5 इंटू टी 50%, कुछ ऐसा था, ठीक। या आपने देखा 3/2 इंटू आर नॉट बाई 2। क्लियर। तो इन सारे कॉन्सेप्ट हमने देखा बच्चे, और इनके बेस पे सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, राइट। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं इस सेशन पे, इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी भी तरह के डाउट्स हो, प्लीज पुट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। At the same time, I'm attaching all the social sites of this particular page can increase. किसी भी तरह के डाउट्स हो, किसी भी तरह की आपको असिस्टेंस चाहिए, प्लीज रीच आउट टू अस ऑन दोस गिवन पेजेस, राइट। विल मेक श्योर कि आपको रिस्पांस as quickly as possible आपको मिले। Alright, so thank you so much for connecting. It was great interacting with every one of you. We'll meet again in some other session with more exciting content. Till then, take care of yourself. Bye.